जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि इंडियन आर्मी भर्ती से रिलेटेड कुछ ऐसी जानकारी है जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। 14 जून को जब इंडियन आर्मी के अंदर टीओडी लागू हुआ, जब इंडियन आर्मी का नाम बदलकर अग्निवीर रखा गया, उसी टाइम सेना की तरफ से ये बोल दिया गया कि अब सिर्फ 25% लोगों को परमानेंट किया जाएगा और 75% लोगों को 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। और जो लोग रिटायर होंगे उन लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में उसी सेना की तरफ से ये बोला जा रहा है कि अब 50% लोगों को परमानेंट किया जाएगा। और ये फेक न्यूज नहीं है, आप लोग इसको फेक न्यूज नहीं मानना, ठीक है ना। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बात बता रहा हूँ। जितने लोग फौज की तैयारी कर रहे हो ना भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी देखो बहुत सारा बदलाव होने वाला है। आप लोग मेरे एक बात को समझने का कोशिश करना। आप लोग कहीं ना कहीं से ये जरूर सुने होंगे, जब पहला बार अग्निवीर का भर्ती कराया गया उस टाइम ये बोला गया ये जो अग्निवीर की भर्ती कराई जा रही है ये ट्रायल के रूप में भर्ती कराई जा रही है, वो फुल एंड फाइनल नहीं था। मतलब 40,000 लोगों को पहला साल अग्निवीर में भर्ती कराया गया, जिसमें से 19,000 लोगों को पहले बैच में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया और दूसरे बैच में 21,000 लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। तो जो 19,000 लोग ट्रेनिंग में गए थे ना, तो उसमें से जैसे कुछ लोग ट्रेनिंग छोड़कर वापस अपने घर आने लगे, तो इससे जो सेना के अधिकारी होते हैं उन लोगों को टेंशन होने लगी कि भाई ये लोग ट्रेनिंग छोड़कर जा रहे हैं, इससे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। और देखो मतलब कुछ लोग तो ट्रेनिंग छोड़कर आने लगे। मैं आप लोगों को पूरा न्यूज दिखा रहा हूँ, अपने पास से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। सारी चीजें लाइव दिखाऊंगा। जैसे कुछ लोग ट्रेनिंग छोड़कर आने लगे और कुछ लोग जैसे मान लो ट्रेनिंग करते टाइम पैर में फ्रैक्चर हो गया, मिला जैसे दवा कराने के लिए, तो जो लोग 30 दिन से ज्यादा छुट्टी ले लिए ना अपने मन से, उन लोगों को सेना के तरफ से बाहर निकाल दिया गया। कुछ लोग तो अपने मन से बाहर निकल गए और कुछ लोग मतलब सेना की तरफ से बाहर निकाल दिए गए, अपने मन से ट्रेनिंग छोड़ दिए। वो लोग ट्रेनिंग छोड़ने का कुछ रीजन बता रहे हैं, कुछ कारण बता रहे हैं। जो भी कारण बता रहे हैं वो पूरा का पूरा न्यूज में आप लोगों को बता रहा हूँ। और पहले जो लोग ट्रेनिंग छोड़ रहे थे उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन आने वाले समय में जो इंडियन आर्मी की भर्ती कराई जाने वाली है, अगर इसमें कोई ट्रेनिंग में मतलब भागेगा, ट्रेनिंग छोड़ेगा ना, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कार्रवाई यही होगी कि जितना दिन वो ट्रेनिंग किया रहेगा उसका सारा का सारा पैसा सरकार को देना पड़ेगा। मैं आप लोगों को पूरा न्यूज दिखा रहा हूँ, पहले आप लोग ट्रेनिंग वाला पूरा न्यूज देख लो, उसके बाद से ये जो 50% परमानेंट वाला बात है और जो उम्र में लेकर छूट के लिए बात किया जा रहा है उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोगों को पूरा बात समझाने का कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग भी पूरा बात अच्छे से समझने का कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों का पहला बैच अगले महीने भारतीय सेना में शामिल होगा। पहले बैच की ट्रेनिंग खत्म और दूसरे बैच की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। जैसे मैं आप लोग को पहले ही बता दिया हूँ ना, ट्रेनिंग में 2 बार भेजा गया था। पहली बार 19,000 लड़कों को भेजा गया था, उसके बाद से 21,000 लोगों को भेजा गया। तो ये जो 19,000 लोगों को भेजा गया था, इन लोगों का ट्रेनिंग समाप्त हो चुका है। हालांकि कई युवा ट्रेनिंग के बीच में ही चले गए हैं। इन्होंने ट्रेनिंग छोड़कर जाने के पीछे अलग अलग वजह बताई है। अभी पहला बैच का जो ट्रेनिंग चल रहा था उसी बैच में के बहुत सारे लोग ट्रेनिंग छोड़कर चले गए हैं और वो लोग ट्रेनिंग छोड़ने का अलग अलग वजह बता रहे हैं, अलग अलग कारण बता रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया है, बीच में ट्रेनिंग छोड़कर जाने वाले युवाओं पर अब कार्रवाई हो सकती है। सेना इसने ट्रेनिंग पर आया खर्चा वसूलेगी। और यहाँ पर लिखा गया है कि रिपोर्ट्स के अनुसार अग्निवीर के तौर पर भर्ती होने वालों के लिए ट्रेनिंग बीच में छोड़कर जाने के लिए फिलहाल कोई नियम नहीं है, लेकिन अब सरकार इस पर लगाम कसने के लिए नियम लाने के बारे में सोच रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में एक सैन्य अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि अग्निवीर के पहले बैच में 50 से अधिक युवक ट्रेनिंग के बीच में ही छोड़कर चले गए। अभी जो पहला बैच का ट्रेनिंग चल रहा था, जिसका ट्रेनिंग समाप्त हुआ है, उसमें से 50 से अधिक अग्निवीर ट्रेनिंग छोड़कर चले गए। क्यों छोड़कर चले गए? यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसा ही हाल दूसरे बैच में भी देखने को मिल रहा है। मतलब जो दूसरे बैच का ट्रेनिंग अभी चालू हुआ है ना, उसमें भी वही हाल देखने को मिल रहा है जो पहले बैच में देखने को मिला था। यहाँ पर लिखा गया है, अधिकारी का कहना है कि ट्रेनिंग छोड़कर भागने वालों से इसका खर्चा वसूला जाएगा, ताकि अग्निवीर की ट्रेनिंग में वही युवा शामिल हो जो कि सेना भर्ती के लिए गंभीर हैं। और यहाँ पर लिखा गया है कि सैन्य अधिकारी के अनुसार अग्निवीर की ट्रेनिंग छोड़कर जाने वाले युवाओं ने भिन्न भिन्न वजह बताई है। जो लोग ट्रेनिंग छोड़ रहे हैं वो लोग क्या वजह बता रहे हैं वो भी नीचे लिखा गया है। देखो कुछ लोगों को यहाँ पर लिखा गया है कि कुछ को तो 30 दिन या उससे अधिक की मेडिकल लीव में रहने की वजह से बाहर कर दिया गया है। करा रहे थे 30 दिन से ज़्यादा छुट्टी हो गया तो उन लोगों को सेना की तरफ से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है बाहर कर दिया गया क्योंकि सेना में नियम है कि 30 दिन से अधिक ट्रेनिंग में अनुपस्थिति रहता है तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब यहाँ पर लिखा गया है, वहीं कुछ युवाओं ने बेहतर मौका मिलने की वजह
से बताते हुए ट्रेनिंग छोड़ दी। मतलब ट्रेनिंग, कुछ युवा ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि ये जो अग्निवीर की भर्ती है 4 साल वाली, इससे भी बेहतर हम लोग नौकरी पा लेंगे परमानेंट वाली, तो उसको बताकर वो लोग ट्रेनिंग छोड़ दिए। इस न्यूज के माध्यम से एक बात तो क्लियर पता चल गया, अग्निवीर का पहला बैच का जो ट्रेनिंग समाप्त हुआ है, अभी हाल ही में उन लोगों का कसम परेड हुआ है, तो 50 के आसपास में लड़के जैसे ट्रेनिंग छोड़ दिए हैं। कुछ लोगों को तो सेना के तरफ से बाहर निकाल दिए, कुछ लोगों को बिना रीजन का वो लोग बाहर निकल गए, तो उन लोगों पर अब कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा न्यूज के माध्यम से बताया जा रहा है। और ये जो 50% परमानेंट वाला बात है ना, अभी इसको किया नहीं गया है। आप लोगों के मन में ये नहीं रहना चाहिए, देखो सभी न्यूज वाले बता रहे हैं, यूट्यूब पर पूरा हड़कंप मचा हुआ है कि 50% लोगों को परमानेंट किया जाएगा। इसका असली बात यह है ना कि सेना के तरफ से अभी बोला गया है, केंद्र सरकार को बोला गया है, राज्य सरकार को नहीं। जैसे मान लो आपका कोई भी राज्य है, हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है, तो हमारे राज्य में भी एक मतलब मुख्यमंत्री है, आपके राज्य में भी कोई मुख्यमंत्री होंगे, तो मतलब राज्य सरकार अलग होते हैं, केंद्र सरकार अलग होते हैं। तो जैसे सेना के द्वारा बोला गया है केंद्र सरकार से कि मतलब अब जो इंडियन आर्मी की भर्ती कराई जा रही है, इसमें 50% लोगों को परमानेंट कीजिए। और भी मतलब जो एज वाला सिस्टम है, तो सभी ट्रेड में नहीं, जीडी में, मतलब ट्रेडमैन में, क्लर्क में, इन सब में नहीं। इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में 17.5 से लेकर 23 साल तक है, बाकी सब में 17.5 से लेकर 21 साल तक था। तो अब बोला जा रहा है कि टेक्निकल में 17.5 से लेकर 23 साल तक होना चाहिए, सिर्फ टेक्निकल में, ठीक है ना। इस बात को लेकर आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। और अभी इसको डन नहीं किया गया है, 100% डन नहीं किया गया है। अभी सिर्फ सेना के तरफ से केंद्र सरकार, मतलब केंद्र सरकार को बोला गया है। अब देखते हैं केंद्र सरकार क्या बोलती है, केंद्र सरकार मतलब इसको मंजूरी देती है या नहीं देती है। अगर केंद्र सरकार मंजूरी दे देगी ना, तो भाई सब बल्ले बल्ले हो जाएगा, हम लोग भी परमानेंट में जाएंगे, हम लोग को भी कैंटीन कार्ड मिलेगा, और फिर अग्निवीर नाम नहीं रहेगा। जो 50% में आएगा ना, वो इंडियन आर्मी रहेगा, एक सोल्जर ही रहेगा, ब्रांड ही रहेगा। तो मैं आप लोग से सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि भाई ये जो मतलब ट्रायल कर रहे थे सब, ऐसा नहीं था कि मतलब पूरा का पूरा रियल था, ये अभी ट्रायल हो रहा था, ठीक है ना। ट्रायल भी मतलब ट्रायल में बहुत सारी चीजें देखने को मिली, कुछ लोग ट्रेनिंग छोड़कर भागने लगे। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से भाई आने वाले समय में मतलब परमानेंट होने का 100% चांस है। अभी तो 50% बोला जा रहा है, आप लोग देखना 100% भी होंगे सब। बस तैयारी करते रहो, अपने तरफ से 100% दो, किसी का बात नहीं सुनो। अभी हम लोग भी आर्या डिफेंस एकेडमी में आए हुए हैं, अपना तैयारी कर रहे हैं, रिटन का भी तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल का भी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं नीलेश भाई आप किस एकेडमी में तैयारी करने गए हो, तो मैं आर्या डिफेंस एकेडमी में आया हूँ। मतलब दिल्ली आना पड़ेगा, दिल्ली से मेरठ आना पड़ेगा। मैं सर का नंबर दे रहा हूँ, जो भी पूछना होगा सर के पास फोन लगाकर पूछ सकते हो, ठीक है ना। और मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए टाइम से आप लोगों को किसी भी भर्ती का अपडेट नहीं दे पाता हूँ। अभी मेरा क्लास चलने जा रहा है और मैं आकर वीडियो बना रहा हूँ, सब लोग अपना रिवीजन कर रहे होंगे। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखो सारा रीजन बस एक ही है, लड़के लोग ट्रेनिंग छोड़ रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं रख रहा है, सब लोग SSC GD में भाग रहे हैं, अपने राज्य पुलिस में जा रहे हैं। तो सेना लोगों को चिंता होने लगी है, अधिकारी लोगों को चिंता होने लगी है कि भाई जब ऐसा होगा तो आगे बहुत ज्यादा सिस्टम खराब हो जाएगा, इसलिए अब 50% हो गए, ठीक है ना। बढ़िया है, अब देखते हैं सरकार, केंद्र सरकार क्या बोलती है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।